અને બરાબર એકવાર ભગવાન રામ લક્ષ્મણ ને જાનકી, રામ જાનકી સાથે બેઠા છે. લક્ષ્મણજી થોડે દૂર એક શિલા હતી ને એના ઉપર તીરને ઘસે છે. જે તીર હતું ને એને વધારે ધારદાર બનાવવા તીરને ઘસે છે. અને એ વખતે એક માતાજી પધાર્યા. નામ લઈ લો, रावण की बहनी शूर्पणखा. उनके पर तो बहुत सुंदर. देखो हमारे संस्कृति में महिला स्त्री या तो पिता के नाम से, या तो पति के नाम से, या तो पुत्र के नाम से जानी जाती है. ऐसे रामायण में हजारों प्रमाण. हम रोज एक चौपाई गाते सीता जी की वंदना के लिए. हाँ, अब उसका क्रम देखो. जनक सुता पिता, जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान. अब यही क्रम रहा ना. अब सीता जी ने जब मां पार्वती की प्रार्थना की तो यही क्रम. जय जय गिरिवर राज किशोर बेटी, जय महेश मुख चंद्र पत्नी, जय गज बदन सदान. यही क्रम होना चाहिए मेरे भाई. पिता से, पति से, पुत्रों से जानी जाए, एक हमेशा क्रम रहा. मगर ये जो आई है शूर्पणखा रामायण में, उसकी एंट्री हुई. न बाप से, न पति से, न पुत्र से, भाई से जानी गई. शूर्पणखा रावण की बहनी. पतिનું નામ જ નથી આપ્યું. કારણ એના પતિને કોણે માર્યો? રાવણે જ મારી નાખ્યો. આવા સુંદર રાજકુમારો. આ મને જો પતિ મળે ને તો મારું કામ થઈ જાય. અને રામને જોયા પછી ન ભગવાન ન પરમાત્મા કુછ નહીં, બસ આની આરે જ પરનું સ્વરૂપે ને બદલાયું. અને સુંદર સ્ત્રી છે ને આવીને ભગવાનની પાસે સિદ્ધિ આવીને સીધી તરત જ બોલ્યા, બીજું કાંઈ જ નહીં. તુમ સમ પુરુષ ન મો સમ નારી. તમારા જેવો કોઈ દુનિયામાં પુરુષ નથી જોયો અને પોતાનો વરઘોડો ભેગો મારા જેવી કોઈ સ્ત્રી નહીં. એટલા માટે તમે મારી સાથે લગ્ન કરો ને આવીને. मगर देखो कथा की मजा. भगवान राम जी शूर्पणखा ने नजर आपी ज नहीं. इतनी सुंदर होकर आई फिर भी राम ने उसके ऊपर नजर किया ही नहीं. लिखा है सीतई चितई ते ही कही बाता. अपनी नजर को सीता के ऊपर रखिए और उनको जवाब दिया है. शूर्पणखा को अध्यात्म के अंदर प्रतीकात्मक स्वरूप में वासना कही गई. वासना है, वासना होती है विभत्स, डरावनी, भयानक. मगर जब आती है तब सुंदरी बनकर आती है. सौंदर्य का जूठा स्वरूप लेकर आती है भयानक. उस समय अगर दृष्टि की तो फंसे हैं. इसलिए भगवान ने दृष्टि ने की. और जीवन में वासना आए तो और कहीं नजर नहीं होनी चाहिए, अपने जीवन साथी की ओर ही नजर होनी चाहिए. इसलिए भगवान ने पत्नी की ओर नजर कही. सीतई चितई तही कही. इनके ऊपर दृष्टि कर लिया. ये भी एक सुंदर प्रसंग. अब लक्ष्मण जी के पास जब जाती है तो लक्ष्मण जी राम को देखकर शूर्पणखा को, मतलब वैरागी के जीवन में वासना आए तो उनकी दृष्टि राम के प्रति हो. अब देखिए कथा की मजा. आज घटना कृष्ण अवतार में पण घटी. शूर्पणखा वासना, ठीक. अब कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और आई पूतना. तो भागवत में पूतना यही वासना. शूर्पणखा भी वासना, पूतना भी वासना. तो राम जी ने सोचा रामावतार में तो सीता थी, इसलिए दृष्टि सीता के ओर रखकर वासना को दृष्टि नहीं दी. अब पूतना तो जल्दी आ गई, अब तो पलने में सो रहा हूं. तो भगवान ने भी देखो पूतना को दृष्टि नहीं दी है, अपने नैनों को ही मंद लिया, आंखें बंद कर दी थी. चरा चरा स आत्मा निमिलित क्षण. श्रीमद् भागवत में प्रमाण. चर अचर के आत्मा भगवान कृष्ण ने, पलना विहारी बाल कृष्ण ने अपने नैनों को मुंद लिया, नजर ही नहीं दी है. पापनु प्रवेश द्वार हमारी आंख है. कोई जन्म से पापी होता ही नहीं है. पाप देख देख कर पाप करने का मन होता है. उनका प्रवेश द्वार है. इसलिए भगवान ने पलके दी है. पाप देखना पड़े, नैनों को मुंद लो, आंख को बंद कर दो, दृष्टि मत दो.